दोस्तों, क्या आप भी इस बात पर खुश हो जाते हैं कि दुनिया भर की बहुत सी टॉप कंपनीज की सीईओज इंडियन हैं, कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 150 कंपनीज के सीईओज हमारे इंडिया से हैं। क्या आपको भी सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या शांतनु नारायण के इंडियन होने पर फख्र होता है? तो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंडियन नहीं है। आज के डेट में ये सब अमेरिकन है। हाँ, ये सब इंडियन ओरिजिन के हैं। ये पैदा यहाँ पर हुए, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर कंप्लीट की और ज़्यादातर केसेस में मास्टर्स बाहर से कंप्लीट किया और बाहर ही सेटल हो गया। और अब ये जहाँ कहीं भी जिस भी पोजीशन, जिस भी लेवल पर काम करेंगे, इनकी पॉलिसीज़ वहाँ की बेहतरी के लिए होगी, ना कि इंडिया की। मतलब ये तन मन धन से अब वहीं के हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर जाके सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी बने हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है मिस्टर ऋषि सुनक, जो कि हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। उनके पीएम बनते ही मानो इंडिया में बाहर सी आ गई, जबकि रियलिटी तो ये है कि ना ऋषि सुनक, ना उनके माँ बाप, यहाँ तक कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी, उनमें से कोई भी इंडियन नहीं है। और जरा एक सवाल खुद से पूछ कर देखिए कि ऋषि सुनक की पॉलिसीज जो होंगी वो क्या इंडिया की बेहतरी के लिए होंगी? बिल्कुल नहीं, वो वहीं के लिए होंगी। वो पीएम बने हैं यूके के, तो वहाँ के लिए काम करेंगे। हाँ, फिर भी अगर आपको इस बात पर खुश होना है कि ऋषि सुनक के पूर्वज कहीं ना कहीं इंडियन थे, तो बिल्कुल होइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट पर तो हम आएंगे ही, मगर उससे पहले हम एक फैक्ट एनालाइज कर लेते हैं, और वो है इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन ही इंडिया की गाइस इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इतने सारे लोगों में कुछ ना कुछ तो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। आज 2022 में सीन ये है कि वर्ल्ड का हर छठा बंदा इंडियन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड की हर छठी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ इंडियन होना चाहिए। हर छठा रिचेस्ट पर्सन इंडियन होना चाहिए। मतलब टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में 17 इंडियंस होने चाहिए, और जबकि हैं सिर्फ 3, अडानी, अंबानी और शिव नादर। उसी तरह आईसीसी वर्ल्ड मेंस क्रिकेट टीम की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर है अपना इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, मतलब इंडिया की 2 सिटीज मुंबई और दिल्ली के बराबर, और उसी से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेट टीम बना लेता है। वहीं हम इंडियंस 140 करोड़ में नंबर 2 पर हैं। अब इस पॉपुलेशन को आप में से कई लोग शायद ये कहकर काउंटर कर सकते हैं कि अगर सिर्फ पॉपुलेशन का ही गेम है तो चाइना की पॉपुलेशन तो हमसे भी ज्यादा है, तो फिर वो फॉरेन कंट्रीज में कमाल क्यों नहीं कर पा रहे? तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडियन ओरिजिन का टैलेंट आज दुनिया भर की कई मल्टीनेशनल कंपनीज में एज अ सीईओ, इवन कई कंट्रीज में एज अ पॉलिटिशियन उनको नर्चर कर रहा है। क्विकली कुछ फेमस एग्जांपल्स लेते हैं। आईबीएम के सीईओ मिस्टर अरविंद कृष्णा, मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बांगा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ मिस्टर संजय मेहरोत्रा, यहाँ तक कि कई सारी इंडियन फीमेल्स भी बाहर नाम कर रही हैं। एग्जाम्पल फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको मिसेस इंदिरा नूई। और सीईओज की लिस्ट तो काफी लंबी है, आप ये फोटो देख सकते हैं। और पॉलिटिशियंस के एग्जाम्पल है तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्रवीण जुगनॉथ, यूके के होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन यूके मिस्टर आलोक शर्मा, और मोस्ट फेमस 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस मिसेस कमला देवी हैरिस। इसके अलावा भी जो बाइडेन की मिनिस्ट्री में 55 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हम इंडियंस के पास हैं। और गाइस, आज की डेट में इंडियन ओरिजिन के लोग अराउंड 15 कंट्रीज में 200 ब्यूरोक्रेसी लेवल रैंक्स और 60 कैबिनेट लेवल रैंक्स पर सर्व कर रहे हैं। तो गाइस, ये मामूली बात तो नहीं। हम इंडियंस इंडिया में कैसा भी कर रहा हूँ वो एक अलग डिबेट है, बट फॉरेन में तो हमने झंडे गाड़ा रखे हैं। फिर चाहे वो नासा के 33% इंजीनियर्स हो या सिलिकॉन वैली का 6% वर्क फोर्स, ये इंडिया से ही है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और 5 पॉइंट से समझते हैं कि इंडियंस के इंडिया के बाहर सक्सेसफुल होने का राज क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 पॉइंट इज ब्रेन ड्रेन ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सीएनबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ साल 2021 में 1.63 लाख सुपर रिच इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी थी, और पिछले 3 साल में अप्रॉक्स 4 लाख ने। और ग्लोबल टेक ओरिएंटेड माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट के हिसाब से 20% माइग्रेटेड टैलेंटेड टेक इंजीनियर्स इंडिया से ही होते हैं। अब इससे हमारा तो नुकसान होता है, बट बाकी कंट्रीज का या बाकी एमएनसीज का जो बाहर की कंट्रीज में सेटल्ड है उनका फायदा होता है। और ये परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। और जितने भी लोग इंडिया से बाहर काम करने के लिए जाते हैं उसमें से 7.7% लोग अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। और वहीं अगर चाइना का एग्जाम्पल लें तो उनके सिर्फ 3% लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ते हैं। इंडियन ब्रेन्स जो इंडिया में रहकर इंडियन कंपनीज को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते थे, वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, मोस्टली यूएस या यूरोपियन कंट्रीज में। गैस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि H1B वीज़ा जो यूएस गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इशू करती है, उसके 74% वीज़ाज यूएस इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देता है। और शायद इसी वजह से यूएस के 40% इंजीनियर्स इंडियन है। गाइज, ये ब्रेन ड्रेन बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि एक टैलेंटेड इंडियन जिसने अपनी पढ़ाई इंडियन रिसोर्सेज को यूज़ करके कंप्लीट की, बट जब उसे लौटाने की बात हुई तब वो बाहर जाकर सेटल हो गया। और इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी मॉनेटरी लॉस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज IITian पर गवर्नमेंट एवरेज 36 लाख रुपए खर्च करती है। फिर जब हर साल ये लाखों टैलेंटेड मैन पावर इंडिया से बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ तो सुपर सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। अब हमारा दूसरा पॉइंट है द इंडियन DNA। दोस्तों, हम इंडियंस हमेशा से अच्छे पाथ फाइंडर रहे हैं। हमें किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए, एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के लोगों से हम उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। हमारे जुगाड़ी होने के पीछे कई सारे रीज़न हैं, जैसे एडेप्टेबिलिटी, मतलब हमने हमेशा से हर तरह की सिचुएशंस देखी हैं, इसीलिए हम किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं।
इंडियन जुगाड़ का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है जब 1981 में इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की, जिसे लॉन्चिंग पैड तक ले जाने के लिए हमने बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया। और गाइस, ये तो बस एक एग्जाम्पल है जहां हमने रिसोर्सेज कम होने की वजह से जुगाड़ निकाला। और जो लोग कम रिसोर्सेज कम पैसों में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आखिर क्यों किसी कंपनी का ओनर उसे अपनी कंपनी का सीईओ नहीं बनाएगा। और दोस्तों, हम हर रिलीजन के, हर टेम्परामेंट के लोगों के साथ रेगुलर टच में रहते हैं। हमारे यहाँ इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इसी वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स एज कम्पेयर टू बाकी दुनिया भर के लोगों से काफ़ी बेहतर होती है। और एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें दुनिया भर के डाइवर्सिफाइड कल्चर के लोग काम करते हैं, उसके सीईओ में बाकी क्वालिटीज़ कम ज़्यादा हो चलेगा, बट उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इंडियन डीएनए का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर होना। ग्लोबल स्टडीज़ ने कई बार ये साबित किया है कि एक एवरेज इंडियन बाकी दुनिया के लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। एग्जाम्पल 2018 की कैम्ब्रिज की ग्लोबल इंटरनेशनल सेंसस के अकॉर्डिंग जब 10 कंट्रीज़ के 10,000 टेक इंजीनियर्स पर स्टडी की गई, तो उसमें से टॉप 500 मोस्ट हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स में 2/3 इंडियंस थे। अब इंडियंस हार्ड वर्किंग क्यों है, इसके कई सारे रीजंस है, बट मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न है इंडिया का कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन बहुत है। गाइस, महाराष्ट्र में एक प्यून की जॉब के लिए भी 60,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 1300 पीएचडी होल्डर्स थे। और इसकी वजह से कैसी भी जॉब हो, छोटी या बड़ी, हम उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, एक एवरेज अमेरिकन 9 to 5 जॉब के अलावा यूजुअली ओवर टाइम नहीं करता, बट एक इंडियन बिना किसी इफ एंड बट के बहुत आसानी से ओवर टाइम कर लेगा। और इसी हार्ड वर्क की वजह से हम इंडियंस की सैलरी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, अमेरिका में एक एवरेज इंडियन की सैलरी एवरेज अमेरिकन से $3200 ज़्यादा होती है। और हार्डवर्क के साथ साथ हम लॉयल और सिंसियर भी हैं। एग्जाम्पल, सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट में अपने करियर की शुरुआत एक इंटर्न के तौर पे की थी, और परमानेंट होने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में 20 साल तक जॉब की, जबकि इसी दौरान उन्हें IBM और फेसबुक से ऑलमोस्ट डबल सैलरीज पर ऑफर भी आए, बट फिर भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नहीं छोड़ा। और ऐसा ही सीन सुंदर पिचाई के साथ भी है, वो 2004 से गूगल में जॉब कर रहे हैं। गाइस, फैक्ट ये है कि एक एवरेज माइग्रेंट या फॉरेन वर्कर 4 साल में अपनी जॉब स्विच कर देता है, बट एक एवरेज इंडियन 7.5 साल में अपनी जॉब स्विच करता है। अब इसका रीज़न चाहे जो भी हो, या शायद मे भी हम इंडियंस को जॉब सेफ्टी ज़्यादा पसंद है, या हम रिस्क लेकर जॉब स्विच नहीं करना चाहते, या जो भी हो, बट ये एक प्लस पॉइंट है जिससे हमें ट्रस्टवर्दी समझा जाता है और कंपनीज की बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। एंड एट लास्ट, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि जब इंडियंस इतनी मेहनत और लॉयल्टी से काम करेंगे, तो कंपनी का मैनेजमेंट भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पुश करेगा। अब हमारा चौथा पॉइंट है अ रॉबस्ट टेक कल्चर। दोस्तों, आज इंटरनेट कॉमन होने की वजह से हमारे पास हज़ारों नई तरह की जॉब्स हैं, हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बट फिर भी हम उसी पुराने कन्वेंशनल तरीके से सोचते हैं कि अगर हमने 10th के बाद साइंस नहीं ली तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, और जो कॉमर्स या आर्ट साइड के स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अब हालांकि इस सोच से बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आते हैं, बट एक पॉजिटिव साइड है कि बचपन से ही हम साइंस और मैथ्स के पीछे लग जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं हम एटलीस्ट स्कूल लेवल पर तो 70% फॉरेन स्टूडेंट से टेक्निकली बेहतर हो जाते हैं। इसके बाद हम IITs की तैयारी करते हैं, जिसका सिलेक्शन रेशियो लेस देन 2% है, हार्वर्ड और MIT से भी कम। अब इतने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के बाद भी जो स्टूडेंट्स IITs में एडमिशन ले पाते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, और ये IITians बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, बेटर सैलरी के लिए बाहर चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली सक्सीड तो करेंगे ही, क्योंकि ये टैलेंटेड इंजीनियर्स स्टेम में एक्सीलेंट होते हैं। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, और किसी भी MNC में स्टेम की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, और इसीलिए बहुत से फॉरेन कंपनीज के CEOs IITians होते हैं। एग्जाम्पल, IBM के CEO अरविंद कृष्णा, फेडेक्स के सुब्रमण्यम, ट्विटर के एक्स CEO मिस्टर पराग अग्रवाल, और मोस्ट फेमस गूगल के CEO सुंदर पिचाई। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना 5वां पॉइंट, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, इंडियंस वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है इंग्लिश बोलने में। वहीं डेवलप कंट्रीज के अगर एग्जांपल लें तो चाइना, रशिया, जापान, यहाँ के लोगों को इंग्लिश ना के बराबर आती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ के स्टूडेंट्स बचपन से ही अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में पढ़ाई करते हैं, बट हम इंडियंस का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, इसीलिए हम बचपन से ही सारी पढ़ाई इंग्लिश में करते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारी इंग्लिश बढ़िया होती है, और क्योंकि इंग्लिश ग्लोबली मोस्ट प्रीफर्ड लैंग्वेज है, तो इसका एडवांटेज भी हमें हमेशा मिलता है। इंग्लिश बेटर होने की वजह से कोई भी लीडर अपनी किसी भी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ढंग से समझा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि इंडियंस इंडिया के बाहर सक्सेसफुल क्यों हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।